नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ नगर निगम के वार्ड नंबर 27 में हो रहे पार्षद उपचुनाव की धमक पूरे शहर में सुनाई दे रही है। सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में लग गए हैं। पूरा वार्ड होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों से पट गया है। प्रत्याशी हर घर में दस्तक दे रहे हैं और वार्ड वासियों से जिताने की गुजारिश कर रहे हैं। आइए मिलते हैं वार्ड नंबर 27 के पार्षद पद के प्रत्याशियों से। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने इस वार्ड में रानी अशोक सोनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। सहज सरल रानी कहती हैं कि पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उस पर मैं खरा उतरूंगी और जनता के विश्वास पर भरी। आपको बता दें कि यह वार्ड अभी तक कांग्रेस के कब्जे में था। ऐसे में रानी अशोक सोनी कहती हैं कि वे दिवंगत पार्षद संजना शर्मा के अधूरे कामों को पूरा करेंगी और इनके अलावा जो भी समस्याएं सामने आएंगी उसे हल करेंगी। नगर निगम के वार्ड नंबर 27 में उपचुनाव हो रहे हैं और मतदान की तारीख 9 जनवरी है। अभी सभी पार्टियों का, प्रत्याशियों का दमखम से चुनाव प्रचार चल रहा है। यहाँ के चुनाव में 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिसमें कांग्रेस, भाजपा, बसपा, छजपा और एक निर्दलीय प्रत्याशी है। पांचों पूरे जोर शोर से लड़ रहे हैं चुनाव और अभी जनता का रुझान भी पता नहीं चला है। तो ऐसी स्थिति में हमने कांग्रेस के महापौर से बात की और उनका पक्ष जानने की कोशिश की। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो किस रणनीति का सहारा लेंगे ताकि वो इस वार्ड का चुनाव जीत सकें। मैडम, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस चुनाव को बहुत अहमियत दी जा रही है, बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस वार्ड पे पहले भी कांग्रेस का कब्जा रहा है। प्रत्याशी की असामयिक मौत से ये उपचुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी दोबारा से किस रणनीति के तहत उतरेगी कि इस वार्ड पे उनका कब्जा बरकरार रहे? सभी को मेरा नमस्कार। कांग्रेस की पार्षद यहाँ संजना शर्मा थी। आकस्मिक उसका निधन होने के कारण उपचुनाव किया जा रहा है, जो कि हमारे प्रत्याशी को विश्वास और आशा के साथ जनताओं से मिल रहे हैं और जनता हमें अपने विश्वास पे खरा उतरने का पूरा सहयोग कर रहे हैं। और जैसे कि पूर्व में भी हमारी जो पार्षद रही, उन्होंने लगातार वार्ड के विकास के लिए लड़ी और काम कराई है और कांग्रेस की सरकार नगर निगम में है और अभी भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वार्ड का विकास सबसे प्राथमिकता रहेगी। जैसे कि इस विकास, सड़क नाली का, साफ सफाई का, लाइट का, पानी व्यवस्था का, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। पूरे जनताओं के बीच जाकर हम सभी से चर्चा कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हमारे कांग्रेस की विजयी होती है तो पूरे विकास की जाएगी वार्ड की। और सभी जनता हमें विश्वास दिला रही है कि उन्होंने हमारा सहयोग करने के लिए, उसके लिए मैं सभी जनताओं को, इस वार्ड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हम पे विश्वास बनाए रखने के लिए। संजना शर्मा पूर्व पार्षद की मौत को 9 महीने हो गए और उसके पहले भी जो 2 साल का कार्यकाल रहा, तो कुल मिला के लगभग 3 साल के कार्यकाल में वार्ड में आपकी क्या उपलब्धियां रही जिसको लेकर के आप जनता के सामने जाएंगे? जी हाँ, संजना शर्मा की मौत 9 महीने हो गई और उन्होंने अपने वार्ड के विकास के लिए सड़क नाली हो चाहे साफ सफाई को हो, लगातार उन्होंने कार्य कराए हैं। और सबसे ज़्यादा कार्य अगर कराई है तो सिर्फ संजना शर्मा है। अगर हमारे नगर निगम से रिकॉर्ड देखोगे तो इस वार्ड में सबसे ज़्यादा काम हुई है और उसी मुद्दा को लेकर हम इस वार्ड में शहर विकास के साथ साथ इस वार्ड के विकास के लिए भी लगातार उस पार्षद ने जो लड़ी है और लड़कर उन्होंने काम की है। और आने वाले जो हमारे प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपना वादा है, उनका प्राथमिकता कार्य की वार्ड का विकास हो ताकि जो समस्या जनताओं के बीच है उसका वो खत्म कर सके और जनताओं को एक अच्छा साफ सफाई के साथ साथ सड़क हो, नाली हो, इसका प्राथमिकता रहेगी। मैडम, लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है कि पिछले 3 सालों से इस वार्ड में विकास का लगभग ठप्प सा पड़ा हुआ है और ये जो आपने साफ सफाई की बात की है, तो इसी मुद्दे पर जनता ज़्यादा आक्रोशित है क्योंकि वार्ड की अंदरूनी सड़कें भी टूटी फूटी हैं और सफाई काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। बहुत मुश्किल से हफ्ते में एक बार ही सफाई कर्मी आते हैं। इससे जनता में आक्रोश है, तो इसका सामना कैसे करेंगे आप? लगभग देखने को मिल रहा है कि आम जनता का जो समस्या है साफ सफाई का, तो मैं हर घर तक एक बार नहीं, लगातार 3 साल से पूरे वार्डों में, पूरे शहर के वार्ड के साथ साथ अपने वार्ड 27 नंबर भी
मैंने कई बार यहाँ निरीक्षण की हूँ, तो वहाँ का समस्या है कि जो आम जनता है, उन्होंने जो हमारे रिक्शा दीदी आते हैं, उसमें कचरा ना देकर बाहर फेंक देने की वजह से गंदगी फैली रहती है। उन्हीं के मुँह से हम लोग सुने, उन्हीं की ज़ुबानी से सुने कि रिक्शा दीदी तो आते हैं, लेकिन कचरा हम ना देकर बाहर फेंक देते हैं और इसके लिए हमने कई बार अपील भी किए हैं। तो लगातार हम प्रयास किए हैं साफ-सफाई के लिए और पूरे वार्डों के साथ-साथ इस वार्ड में भी हमारी नज़र रही और सफाई कर्मी बराबर हम भेजे हैं। अगर कहीं कमी होती तो हम खुद अपने टीम के साथ हम खुद मौजूद होते और साफ-सफाई का कार्य कराएँ। मैडम, इस वार्ड के लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ सीवर की बहुत समस्या है। दीनदयालपुरम फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 जो है, इसमें सीवर जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है और कई बार पूर्व पार्षद को भी कहा गया था लेकिन काम नहीं हो पाया है। इसको लेकर जनता में बहुत आक्रोश है और पिछले दिनों जो यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था जिसमें विधायक भी आए थे, आप महापौर आप भी थीं, बाकी लोग भी थे, उसमें भी लोगों ने एप्लीकेशन के माध्यम से सीवर की समस्या को उठाया था। तो इसके लिए क्या समाधान है आपके पास? जी हाँ, जब हम लोग शिविर लगाए थे तो हम पूरे हमारी टीम आई थी, नगर निगम के साथ-साथ हमारे विधायक जी यहाँ आए थे। साथ में आम जनता के जो आवेदन आए थे, उसमें राशन कार्ड था, साफ-सफाई था और ख़ास करके निर्माण कार्य। तो साफ-सफाई और राशन कार्ड तो हम कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन निर्माण कार्य के प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन अभी वो टेंडर प्रक्रिया में है। हमने जनता को अवगत करा दिए हैं और उस फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1 का जो परेशानी है, उसके लिए भी हम लोगों ने 8 लाख का टेंडर किए हैं। जैसे ही 9 तारीख को चुनाव खत्म होती है, तो उसके बाद ही कार्य की जाएगी, क्योंकि अभी इस वार्ड में चुनाव है, तो कार्य नहीं करा सकते। इसी को देखते हुए इंतज़ार कर रहे हैं और जनता का समस्या है उसको निराकरण करने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। अभी जनता के बीच में वार्ड में काफ़ी इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है और कांग्रेस को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए कुछ लोगों ने कांग्रेस की तरफ से ही प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया है। तो इस स्थिति को, इस डैमेज को पाटने के लिए पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या रणनीति है? सिर्फ़ ये गुटबाज़ी कहने के अफ़वाह फैला रहे हैं, गुटबाज़ी है करके अफ़वाह फैलाना विपक्ष का उद्देश्य है। अभी हमारे संगठन में खुद मीटिंग किए हैं और इस वार्ड में कोई गुटबाज़ी नहीं कर रहे हैं, चाहे हमारे पार्टी के हो, चाहे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या पार्षद। सभी ने एकजुट होकर हमारे जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उसको जिताने के लिए हम दिन-रात एक कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय में हमारी कांग्रेस की पार्षद बने और इस वार्ड का विकास हो। यही हमारी मेन मुद्दा रहेगी और उद्देश्य भी है। वार्ड में आप विगत काफ़ी दिनों से बहुत सघन दौरा कर रही हैं, तो जनता का कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? मैं पूर्व में भी बहुत समय से यहाँ निरीक्षण कर रही हूँ, बीच-बीच में आती रहती हूँ। तो वहाँ के जनता अच्छे से मुझे विश्वास दिला रहे हैं और फेस भी कर रही हूँ उन लोग का। कहीं अगर समस्या होती हो, वो लोग मुझे फ़ोन के माध्यम से या ऐसे मिलकर बोलने से मैं तुरंत कार्य करा देती हूँ और जनता मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसे ही उनका आशीर्वाद और विश्वास बने रहे और हमारी जो प्रत्याशी है उसको विजयी बनावे। अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, रायगढ़ में कांग्रेस का विधायक है और शहर सरकार भी कांग्रेस की है। तो एक तरह से ये ट्रिपल इंजन सरकार है आपकी। तो ऐसे में इस वार्ड में आपको क्या इसका एडवांटेज मिलेगा? क्या बेनिफिट मिलेगा? हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जो है और हमारे विधायक हैं रायगढ़ के और खुद मैं शहर सरकार होने के साथ-साथ यहाँ जनताओं से मिलूँगी और इसके लिए भी मैं प्रयास करूँगी। जनताओं का प्यार और आशीर्वाद ही मेरे लिए बेनिफिट रहेगी। सबसे अगर सामंजस्य बना के चलने से और उनका आशीर्वाद मिलने से सभी कार्य सफल होती हैं। मैडम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया। थैंक यू। आप हमें बताइए कि आपका एजेंडा क्या रहेगा और आप वार्ड के विकास के लिए क्या-क्या करेंगे? पार्टी ने हम पर जो विश्वास जताया है, उनके विश्वास पर मैं खरी उतरूँगी और अपने वार्ड वासियों के विश्वास पर भी खरी उतरूँगी। जो वार्ड के दीदी के छूटे हुए, संजना दीदी के जो छूटे हुए कार्य हैं, उनको तो पूरा करना ही है, पर वार्ड के आने वाले विकास के लिए भी मोहल्ला वासी जो अपनी समस्याएँ रखेंगे, उनको भी पूरा करूँगी।
कांग्रेस की प्रमुख प्रतिद्वंदी भाजपा ने सरिता राजेंद्र ठाकुर की अपना उम्मीदवार बनाया है। राजेंद्र ठाकुर पूर्व में इस वार्ड के पार्षद रह चुके हैं। भाजपा को अपने कैडर वोट का भरोसा है और पिछले 3 सालों में कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बसी को वह भुना रही है। सरिता ठाकुर वार्ड में साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत और पानी के मुद्दे पर फोकस कर रही हैं और मोहल्ले की अन्य समस्याओं का निराकरण का वादा कर रही हैं। जिसमें भाजपा के तमाम छोटे बड़े नेता शामिल हुए हैं। उनमें से भाजपा के जो दिग्गज और कद्दावर नेता हैं, जैसे विजय अग्रवाल जी, वो हमारे सामने स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस वार्ड के चुनाव का आगामी चुनाव में क्या महत्व रहेगा, विधानसभा चुनाव में, और ये कितना असर डालेगा, और इसमें किस तरह की रणनीति भाजपा वाले अपनाएंगे ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, अभी ये आरोप लग रहा है भाजपा के ऊपर कि कांग्रेस के विरोध में कुछ ऐसे प्रत्याशियों को खड़ा किया जा रहा है जो कांग्रेस के वोट काटेंगे। अभी तक चुनाव द्विपक्षीय ही होना था, द्विकोणीय होना था, लेकिन अब ये त्रिकोणीय रूप लेता जा रहा है। तो इसमें भाजपा की तरफ से आप क्या सफाई देंगे? नहीं, अगर कोई ऐसा आरोप लगा रहा है तो गलत आरोप है। और भाजपा अपना प्रत्याशी खड़ा की है और पूरे सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रही है। मतलब ये सोचना कि हम कांग्रेस को हराने के लिए दूसरे प्रत्याशी को खड़ा करेंगे, उसकी जरूरत ही नहीं। क्योंकि वर्तमान में स्थिति ये रायगढ़ शहर का केवल 27 नंबर वार्ड की स्थिति नहीं, पूरे शहर की आप स्थिति देख लीजिए तो सड़कों की जो दुर्दशा है, और पिछले 2-3 साल से रायगढ़ की जनता ने डामर नहीं देखा है। नहीं तो हर साल रिपेयर वर्क होता था, पैच वर्क होता था, 2-4 सड़कों का रिन्यूअल कोट होता था। कुछ हो ही नहीं रहा है, पता नहीं इनके पास पैसा है कि नहीं है, क्या बात है, वो समझ से परे। दूसरी बात, नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता है, लेकिन वो इतने खानों में बटी हुई सत्ता है कि सभापति जी का अलग गुट है, तो महापौर जी का अलग गुट है, तो कुछ लोग विधायक जी के हैं, तो कुछ लोग मंत्री जी के हैं। तो आपस में वो एका नहीं हो पाते, आपस में वो विचार नहीं कर पाते कि रायगढ़ के विकास के लिए क्या किया जाए, क्या नहीं। मुख्यमंत्री ने घोषणा बड़ी बड़ी की कि इतना फंड भेजेंगे, इतना फंड भेजेंगे, लेकिन काम तो दिखाई दे नहीं रहा। और ये स्थिति 27 नंबर वार्ड में भी है। आज पूरे वार्ड को भ्रमण किए, तो ऐसी एक भी सड़क नहीं जिसमें 10-20-50 जगह गड्ढे न हो। तो आम जनता बहुत त्रस्त है और निश्चित रूप से 9 तारीख को होने वाले मतदान में जनता कांग्रेस के विरोध में अपना वोट देगी और भाजपा के प्रत्याशी को अच्छी बहुमत से विजय बनाएगी, ऐसा मेरा मानना है। वार्ड पार्षद का चुनाव आमतौर पे तुलनात्मक रूप से छोटा ही माना जाता है। ऐसी स्थिति में आज की रैली में यह देखा गया कि भाजपा के तमाम बड़े और छोटे सभी दिग्गज नेता लोग मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे, पदाधिकारी मौजूद थे। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस चुनाव की क्या खासियत है कि इतना दमखम लगा के भाजपा चुनाव प्रचार कर रही है? देखिए, उपचुनाव कोई भी होता है तो महत्वपूर्ण होता ही होता है, और पार्टी के सब लोग एक साथ जाने से एक अच्छा मैसेज जाता है कि हम ये प्रत्याशी जो है उसको सर्वसम्मति से चयन किया गया है। इस दृष्टिकोण से भी सभी की उपस्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी तक आपने वार्ड में काफ़ी भ्रमण किया है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता जो है, यहाँ की स्थानीय जनता, भाजपा को वोट क्यों दे? देखिए, भाजपा का शासन पहले भी रहा है, और भाजपा के टाइम को आप देख लीजिए, रायगढ़ शहर में जितने विकास के काम होते थे, आज रायगढ़ का स्वरूप, आप वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, वो भाजपा की देन रही है। बस सड़कों का चौड़ीकरण, चाहे चक्रधर नगर इलाका हो, जूटमिल इलाका हो, डिमरापुर रोड हो, कोटरा रोड हो, सभी तरफ का केलों पे नए नए पुल, बस जितना विकास काम भाजपा के शासनकाल में हुआ वो आम जनता ने देखा है। और उसको याद करके उससे जब तुलना करती है आज वर्तमान कांग्रेस शासन से, तो जनता स्वयं पाती है नहीं, भाजपा का शासन बेटर था, बेहतर था, और इसलिए वो भाजपा को वोट देगी। अभी पिछले दिनों कांग्रेस की भी रैली निकली थी, उसमें विधायक, महापौर और उनके तमाम नेता लोग शामिल थे। तो उस रैली के दौरान विधायक प्रकाश नायक ने ये कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, रायगढ़ में विधायक कांग्रेस का है। ऐसी स्थिति में अगर वार्ड में आप कांग्रेस को जिताते हैं तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और वार्ड का चौतरफा विकास होगा। तो ऐसी स्थिति में जनता भाजपा को क्यों चुनेगी? इसमें आप लोग क्या रणनीति अपना रहे हैं? अपनी जनता की तरफ से मैं आदरणीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि रायगढ़ में पिछले 3 साल में क्या क्या विकास हुआ, नगर निगम ने क्या क्या काम किए, एक दो काम तो गिनाए आप जनता को। जो आप कहते हैं प्रदेश में सरकार और ये सरकार, प्रदेश में सरकार तो आपकी है, हम भी मानते हैं, तो कुछ सकारात्मक उसके फल तो बताइए कि हाँ देखिए यहाँ ये बेहतरी किया, यहाँ ये काम किया, यहाँ ये काम किया, कहीं कुछ नहीं। तो आम जनता देख रही है ना, खाली बोलने से कुछ थोड़ी होता है, दिखाई भी देना चाहिए कि हाँ भाई ये काम हुआ, ये विकास का काम हुआ, ये बेहतर हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं।
आपको इस बात का विश्वास है कि इस बार चुनाव में भाजपा की विजय होगी? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और मैं तो जनता से भी, इस वार्ड की जो जनता, उनसे भी आह्वान करता हूँ कि कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए जरूरी कि इस वार्ड से भाजपा को जिताए, ताकि कांग्रेस को समझ में आए कि खाली जीत जाना पर्याप्त नहीं है। और वही सबक अगर उनको मिल जाएगा तो कम से कम बाकी रायगढ़ के बाकी जो वार्ड है और शहर की जो दुर्दशा है उसको दूर करेंगे और विकास के काम करना शुरू करेंगे। तो इसलिए कांग्रेस को चेताने के लिए भी जरूरी है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते 27 नंबर वार्ड से। जनता के बीच में ये आम चर्चा है कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, बल्कि भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की झलक इसमें देखने को मिलेगी। इस बात से आप कितना सहमत हैं? नहीं, एक वार्ड के चुनाव का विधानसभा चुनाव से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहता है। हाँ, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जी। धन्यवाद। जनता वोट इसलिए देगी क्योंकि अभी जान तो रहे हैं कांग्रेस का सरकार है 3 साल से। जब से कांग्रेस का सरकार आई है, रोड नाली बिजली सबका बहुत समस्या है पूरे वार्ड में। झाड़ू नहीं लग रहा है, पानी की समस्या है, बिजली कहीं पर भी जल नहीं रही है ठीक से। ये सारी समस्याएं हैं, वो सबको पूरा करूंगी मैं। उसके अलावा और जो भी जनता लोग का समस्या है उसको सुनूंगी, उसका निराकरण करूंगी। ये मेरा मेन लक्ष्य है। कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख दलों को निर्दलीय प्रत्याशी योगेश्वरी कुर्रे चुनौती दे रही हैं। योगेश्वरी उच्च शिक्षित हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से काम करने से वे वार्ड की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ होने का दावा करती हैं। योगेश्वरी को आप पार्टी का समर्थन मिलने से यह चुनाव काफी रोचक हो चला है। और वार्ड के विकास के लिए आपके एजेंडे क्या हैं? आप कैसे विकास करेंगे? मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मैं ऐसे ही 10 साल से आंगनबाड़ी में सेवा दे रही हूँ, समाज का सेवा कर ही रही हूँ। और अगर मैं किसी पद में आती हूँ तो वार्ड का विकास कर सकती हूँ, जिससे जैसे वार्ड में जाते हैं, मोहल्ले-मोहल्ले जा रहे हैं, हम लोग अभी प्रचार-प्रसार में निकले हैं, तो और मुझे पहले से ही पता है कि मैं एक आंगनबाड़ी वर्कर रही हूँ, तो कौन से मोहल्ले में क्या समस्याएँ हैं। जैसे हम संजना दीदी की गली में जाएँ तो वहाँ पे अ, रोड तो बनी है पर साफ-सफाई भी नहीं है वहाँ पे। प्रेम नगर में जाएँ तो वहाँ पे रोड रोड तो सिर्फ़ ये वाला रोड बना है मेन रोड, बाकी उधर आगे जाओगे तो रोड भी नहीं है, नाली भी नहीं है, प्लस आपका वहाँ पे साफ-सफाई भी नहीं है। फिर उसके बाद आप दीनदयाल फेज़ 2 में चले जाओ तो वहाँ पानी का बहुत बड़ा समस्या है, नाली भी नहीं बनी है। वहाँ पे इतने वीआईपी, जबकि वीआईपी का कॉलोनी है वो, उसके बावजूद भी उस एरिया में जब इस टाइप का समस्या है, तो फिर तो और गरीब जो गरीब बस्तियाँ हैं उसमें तो और बहुत उसमें तो ऐसी समस्या आ रही है। फेज़ 1 में चले जाएँ तो वहाँ भी वही रोड नाली का समस्या है, साफ-सफाई नहीं है। रोड तो बनी है पर नाली नहीं बनी है। जो घर का जो पानी है, मलमा जैसे यहाँ पे एक ठो बना हुआ है, सीवर जो बना हुआ है, वहाँ पे वो कुछ टाइम 1-2 साल तक तो ठीक था, फिर उसके बाद धँसने लग गया है वो। तो जिसका पानी सब रोड में आ रहा है। फिर आपका प्राची विहार में चले जाएँ, वहाँ पे भी वही नाली का समस्या है, साफ-सफाई नहीं है। एक तो उस क्षेत्र में आधा जो है ग्रामीण क्षेत्र में आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत होता है कि रोड नाली का समस्या में दिक्कत आती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो नगरी में आ जाए। इस बार बसपा ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। प्रेम कुमारी इनोसेंट कुजूर कहती हैं कि इस चुनाव में जनता बसपा को मौका देगी। अन्य प्रत्याशियों से अलग बसपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और उसी के अनुरूप काम करने का वादा कर रही है। आप हमें ये बताइए कि अपने वार्ड की बेहतरी के लिए आप क्या करेंगी और किस एजेंडे को लेकर जनता के सामने जाएंगी? हमारा एजेंडा है तो अपने वार्ड को साफ-सुथरा रखना और गली मोहल्ला को साफ-सफाई रखना और साफ पानी की व्यवस्था करना। लाइट है कि नहीं है वो उसको उसकी देखभाल मतलब रखना। टूटी-फूटी सड़क है और सड़क खराब है, उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। ये सुधारने का प्रयास करेंगे हम लोग।
आयुक्त से मिलके, नगर निगम से मिलके हम लोग करेंगे उसको, अभी प्रबंध किया जाएगा उसको। जहाँ जाम है उसको भी सुधारने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे वो काम अच्छा करने की। और अगर हम 2 साल में अच्छा काम करेंगे तो फिर आगे भी मौका जनता देगी हमें। जोगी कांग्रेस की प्रत्याशी रोमा राय भी अपने चुनाव जीतने को लेकर आशान्वित हैं। वे भी विकास का एजेंडा लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं और कहती हैं कि उन्हें वार्डवासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आप वार्ड नंबर 27 से खड़ी हुई हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका एजेंडा क्या है, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही हैं? मैं 27 वार्ड से चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा नाम रोमा राय है। मैं बस ये जितने हैं मेरे जो भाई बहन भाभी मामी जितने भी हैं, मैं यहाँ की बेटी हूँ, इसी के लिए कोई ये नहीं है। सब मेरे बहन हैं, दीदी भैया हैं, इन्हीं लोगों के खातिर मैं लड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं इनके लिए कुछ काम करूँ, कुछ इनके काम आऊँ। मेरे पास तो पैसा वैसा नहीं है, जो बड़े बड़े पार्टी उनके पास तो पैसा है, मेरे पास सिर्फ जल बंद है। उसी के माध्यम से मैं उतरी हूँ, इनके हित के लिए उतरी हूँ। मैं चाहती हूँ कि इनका प्रतिनिधि अपना स्वयं चुने, अच्छे सक्षम चुने हैं, जो उनके काम है। आगे पीछे दौड़ भाग के लिए उनके साथ में साथ कंधे में कंधा मिलाकर खड़े रहें, मैं यही चाहती हूँ। अभी आप सघन दौरा कर रही हैं वार्ड का, मोहल्ले का, तो क्या क्या समस्याएं और जनता का आपको कैसे प्रतिसाद मिल रहा है? हाँ, वो सभी का प्रसाद ये है कि उनके जो आसपास के माहौल है, कचरे हैं, नाली हैं, किनका राशन कार्ड नहीं बना है, किनका पेंशन नहीं बना है, किनका और कुछ दुख बीमार है, वो सबकी समस्या है। तो वो सब मैं चाहती हूँ कि प्रतिनिधि अगर मुझे चुनते हैं तो मैं उस समय काम करूंगी। उनके आसपास के साफ सफाई वगैरह जो भी परेशानी है उस सब में मैं ध्यान दूंगी। पांचों प्रत्याशी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। चुनावी विश्लेषक भी यह मान रहे हैं कि यह चुनाव अब बहुकोणीय हो गया है, इसलिए संघर्ष कठिन है और हर जीत का अंतर बहुत कम रहने की संभावना है।